अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। भाई इस बात से पूरी आईडी दुनिया लगा लो, में पूरी दुनिया अगर में देखो तो चार, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स देखो तो चार इंडियन ब्रांड इंडियन है, है, 10 में इंडियन से। है, अब इंडियन। एक कंट्री जो कि पहले से उसकी प्रोडक्ट अवेलेबल है और उसको काउंटर करना, मुझे लगता है वाकई में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में होमवर्क चाहिए होता है। आपकी स्ट्रैटेजीज ऐसी होनी चाहिए मार्केटिंग की स्पेशली। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। बहुत और बड़ी भाई बात है। बजाज ने और टीवीएस ने तो आग लगाई हुई है। और यार अभी मैं- रॉयल एनफील्ड का लेवल तो फिर वो अमेरिकन यूरोप है, यूरोप यूरोप में है रॉयल एनफील्ड का क्योंकि लेवल। उधर जो उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया है। को तो जिस तरीके से मैं कहूंगी कि इंडियन जो बाइक्स हैं उन्होंने वहां पर अपनी जगह बनाई, वो वाकई में मैं कहूंगी कि काबिले तारीफ। जिस तरह की बाइक्स इंडिया में बनती हैं, उसकी एक तो माइलेज भी देखा जाता है, माइलेज कितनी है, उसके बाद उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी जाती है कितनी कमाल की है, उसके बाद लुक सबसे कमाल की लुक्स जो है ना। होता है कि यार वहां पे इतनी कम प्राइसेस में आपको इतनी ज्यादा ऑप्शन जो है मिल रही हैं। आप यहाँ पर जो है 2 लाख या 3 लाख में जो आप 125 खरीद रहे हैं, 125 सीसी खरीद रहे हैं, आपको उतने ही पैसों में इंडिया में जो है आपको 250 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी तक आपको मोटरसाइकिल जो है इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये बाइक 16 मॉडल है, 40,000 रुपए की मिलेगी। इतनी महंगी क्यों है ये? महंगी क्या, ये बना के ऐसी सेल कर रहे हैं, मतलब इसकी हालत आप चेक कर लें, जितनी मर्जी केयर कर लो, ये ऐसे की रहती। जय हिंद दोस्तों ऑटोमोबाइल्स के हब कहा जाने वाला चाइना को अब इंडिया ने पछाड़ दिया है और चाइना पाकिस्तान सदमे में। जो चीज़ बनती है, जैसे कि कोई चीज़ में चेंजिंग की है वो वही गेन है, इसमें ज़्यादा चेंजिंग कर दी है, 5 गेयर कर दिए हैं। ये तो वो चीज़ को अच्छी करना चाहिए था, इससे बेहतर उसने 5 गेयर कर दिए हैं। इसमें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, इसको अच्छा यूनिक मॉडल में डील करना चाहिए था। सिर्फ सेल्फ स्टार्ट करके यूनिक कर दिया। हाँ, यूनिक कर दिया। 23 सालों में एक सेल्फ स्टार्ट की बस आई है इसमें, और एक गेयर ज़्यादा हुआ बस। गेयर ज्यादा किया और सेल्फ स्टार्ट किया 23 साल के अंदर। 23 साल के अंदर, 23 साल से पहले भी ये कंपनी चल रही है ऑलरेडी। मेरे अंदाजे से कुछ 40 साल से ये कंपनी चल रही है। और ये बन भी एक ब्रांड से रहा है, होंडा। होंडा एक ब्रांड है, पर देखे ना, उनको चेंजिंग करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने 1.5 लाख में इतनी यूनिक मॉडल चीज़ बना दी है, इनको भी चाहिए ना कि 2,15,000 हमसे ले रहे हैं, हमें वो चीज़ नहीं दे रहे। वो चीज़ है हम 4 लाख भी करना चाहिए। दोस्तों हाल ही में जो है इंडिया की बाइक और देशों में धूम मचा रही हैं, क्योंकि खासकर अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इंडियन बाइक हो गई हैं। जहां चीन का दबदबा था, चीन की कंपनियां 200 कंपनियां बाइक की थीं जो घटिया क्वालिटी की बाइक बनाते थे और अफ्रीकी देशों में सेल किया करते थे और मोटा मुनाफा कमाया करते थे। वहीं इंडियन बाइक का जलवा अब अफ्रीकी देशों में दिखने लगा है, क्योंकि इंडियन बाइक बजाज टीवीएस अपनी स्ट्रॉन्ग बाइकों से चाइना की 200 कंपनियों को पछाड़ दिया, क्योंकि चाइना बनाता ही ऐसी घटिया क्वालिटी की बाइक है जो उनकी जल्दी ख़राब हो जाती हैं और बनने के चांस भी नहीं होते हैं। इसलिए अफ्रीकी देश में जो है इंडियन बाइक का जलवा दिखने लगा है। और इंडिया की बाइक अफ्रीकी देश में नहीं, अमेरिका है, जापान है, चीन है, वो भी लोहा मानने लगे हैं कि हर देश में इंडियन बाइक अब ज़्यादा बिकने लगी है। अब तो चाइना पछाड़ गया है मोटर के मामले में, क्योंकि इंडियन की बाइक सबसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत मानी जाती हैं हर देशों में। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान अब इंडिया का लोहा मानने लगा है कि चाइना जैसे देश को भी पछाड़ सकता है, क्योंकि इंडिया के आदमी जो इतनी सस्ती क्वालिटी की बाइक बनाते हैं और वहाँ जो है कोई भी छोटा आदमी जो है कुछ पैसे लगाकर अपनी बाइक कंपनी खोल सकता है, क्योंकि वो इतनी घटिया क्वालिटी की बाइक बनाते हैं और वो बेचकर अच्छे दाम कमाते हैं। वही इंडिया में जो है स्ट्रॉन्ग बाइक बनती है और सालों साल चलती हैं, वही चाइना की बाइक कुछ सालों में बोल जाती हैं। और दोस्तों आपने सुना ही होगा, चाइना का माल चला तो चांद तक वरना रात तक। ये कहावत चाइना पे बिल्कुल फिट बैठती है। इसीलिए चाइना की जो बाइक कंपनियां हैं अब वो धीरे धीरे सब जगह से फेल हो रही हैं और इंडियन बाइक की मांग बढ़ती जा रही है। दोस्तों आपको काम आता हो तो आप दुनिया में पीछे नहीं रह सकते, आप बहुत आगे निकलते हैं। और हम जानते हैं कि भारत को और भारत के लोगों को काम आता है।
काम करना आता है और वहाँ का जो एक टैलेंट पूल है उसकी तो बात आपको पता है कि क्या ही बात है। अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया है। नाइजीरिया में जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 200% मोटरसाइकिल इंपोर्ट उनकी इंडिया से बढ़ी है। तो मैं आपके सामने रख रही हूँ, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मोटरसाइकिल्स टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना विद एन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ $73.59 बिलियन, जो नाइजीरिया की करेंसी उसके मुताबिक वो बता रहे हैं, और अकाउंटिंग फॉर 63% ऑफ टोटल मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स। Nigeria's total motorcycle imports in the first quarter of 2024 reached an 117.4 billion, a substantial 204% rise. तो जितना पहले था इंडिया से एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स का नाइजीरिया में, अब उससे 200% बढ़ गया है 2024 में। ये ना बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग रेस है जो मुझे मिली है देखने को। वो कैसे, मैंने जब देखा कि कैसे हुआ, अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाले दुनिया में चंद बड़े कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। देखिए, उसमें वियतनाम है, उसमें जापान है, उसमें चाइना है और उसमें इंडिया है। चाइना और जापान के होते हुए इंडिया सरपास कर रहा है उनको, और नाइजीरिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सप्लायर दी लार्जेस्ट बन चुका है। अब चाइना की तो 200 से ज़्यादा ब्रांड्स कंपनीज हैं और इंडिया की 2 कंपनीज ने उसको टक्कर दी है इसके अंदर, और वो हैं एक बजाज और एक हीरो, और टीवीएस भी उनका एक ब्रांड है। अब बजाज की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बड़ी ही खूबसूरत और ज़बरदस्त वो बनाते हैं। तो पहले ये होता था कि नाइजीरिया में चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती थी मोटरसाइकिलों की, और नाइजीरिया चाइना से बहुत मोटरसाइकिल्स लेता था। लेकिन फिर जब उन्होंने इंडिया से मोटरसाइकिल्स लेनी शुरू की तो उनको पता ये चला कि इंडिया से जो मोटरसाइकिल आती है वो ना सिर्फ ये कि टिकाऊ होती है, वो कम कॉस्ट होती है और खूबसूरत होती है और बहुत चलती है। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल, चाइना की तो आपको पता ही है ना प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्या बात की जाती है उनके मुतालिक, वो ये है कि वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती। चाइना तो बनाता ऐसी है चीज़ें कि वो जल्दी ख़त्म हो